नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जो मनुष्य सुबह उठने के बाद करते हैं ये 7 कार्य, जीवन भर रहते हैं गरीब। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरी सच्ची जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन से वे 7 कार्य हैं जिसे सुबह सुबह करने से धन की हानि होती है, और वैदिक दृष्टिकोण से ये 7 बातें सुबह के लिए अशुभ बताई गई है। और मित्रों, वैदिक दृष्टिकोण एवं सनातन संस्कृति के अनुसार इन 7 कार्यों के सुबह सुबह करने को अशुभ माना जाता है। ये 7 कार्यों को सुबह सुबह करने से दोष प्राप्त होता है। ये 7 कार्यों को सुबह सुबह करने से दोष प्राप्त होता है, और दोष के रूप में हमें अपने जीवन में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में मित्रों, धन की हानि होना, कड़ी मेहनत और सच्चे लगन से कार्य करने पर भी सफलता हासिल न होना, व्यवसाय में रुकापन यानी बंदी आना आदि, घर में क्लेशों अर्थात कलह का बढ़ना, कई प्रकार के अशुभ कार्य होना। मित्रों, आज के इस आधुनिक युग में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल और धनी बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति को कड़ी मेहनत करना पड़ता है। जैसा कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस श्लोक के माध्यम से बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽथ स्वकर्मणि। मित्रों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽथ स्वकर्मणि, जिसका अर्थ है कि तेरा कर्म में ही अधिकार है, वहाँ कर्मयोग अर्थात कर्मयोग करते हुए तेरा फल में कभी अधिकार न होगा। अर्थात मित्रों कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल कर्म करना चाहिए। तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आज के इस भयावह कलयुग के प्रभाव में अधिकतर लोग कर्म न कर कर्म के फल की कामना में लिप्त हो जाते हैं, इसलिए भी वह असफल होते हैं, और कर्म के फल में लिप्त होने के कारण भी उनकी असफलता होती है। तात्पर्य यह है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्म से ही असफल और सफल होता है, और कुछ भी लोग असफल होने पर अपने भाग्य को गलत ठहराते हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यह बात बताया है कि किसी भी व्यक्ति का भाग्य उसके कर्म से ही निर्मित होते हैं, लेकिन वह अलग की बात है कि किसी व्यक्ति की भाग्यहीनता इस जन्म के कर्म से बनी हो या उसके बीते पिछले जन्मों के कर्म से। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि
मनुष्य के कुछ भी इसी जन्म के भी दोषयुक्त कर्म देखने को मिलते हैं, जिसके कारण उस मनुष्य को निरंतर दुखों बाधाओं का सामना करना पड़ता है और मित्रों उसके जीवन में असफलताएं एवं धन की हानि देखने को मिलती है। और आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आज आप सभी तक कुछ 7 दोषयुक्त कार्यों को बताएंगे जो कि सुबह सुबह करना अशुभ माना जाता है और इसे सुबह सुबह करने से माता लक्ष्मी जी की दोष दशा अर्थात दुष्प्रभाव का पड़ना माना जाता है। और इन 7 कार्यों को सुबह करने से धन की हानि होती है। और अगर मित्रों हमें अपना मंगल अर्थात अच्छा करना है तो कुछ अमंगल अर्थात अशुभ कार्यों को करना छोड़ना पड़ेगा, तभी हम एक सुखी संपन्नवान एवं सफल जीवन यापन कर सकेंगे। और आज की हमारी यह दिव्य जानकारी बिल्कुल ही सत्य एवं शास्त्र प्रमाणित है। इस दिव्य जानकारी को अथर्ववेद एवं कुछ जानकारियों को वास्तु शास्त्र से लिया गया है। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर भी आप इस जानकारी के प्रचार का पुण्य लाभ उठा सकते हैं और दूसरों तक इस जानकारी को पहुंचाकर आप दूसरों का भी मंगल कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि परमार्थ का मार्ग को चुनने वाले अर्थात दूसरों के मंगल करने वाले का भगवान श्री कृष्ण स्वयं मंगल करते हैं। तो आइए बंधुओं 7 कार्यों को जो सुबह सुबह उठकर नहीं करना चाहिए उन्हें जानते हैं। प्रथम कार्य है काम वासना भोग गलत कार्यों का चिंतन ना करें। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि सुबह सुबह उठने के ठीक बाद किसी भी गलत कार्यों को प्रेरित करने वाले उन स्मृति का छवि का दर्शन ना करें या फिर ऐसे चित्र का भी दर्शन ना करें जिसमें किसी की हत्या की गई हो या किसी के प्रति कुछ गलत किया गया हो। और सुबह सुबह ठीक उठने के बाद किसी भी प्रकार के गलत कार्यों का भी चिंतन ना करें, अर्थात कि मानसिक यानी मन से चिंतन ना करें। ना ही किसी गलत कार्य को सुबह सुबह उठने के बाद करें और इसके परिणाम में ना ही कुछ सोचें। ऐसा करने से बंधुओं दोष ही नहीं अपितु पाप भी लगता है, क्योंकि यह पाप की श्रेणी में आता है। दूसरा कार्य है मित्रों जो कि सुबह उठते उठते नहीं करना चाहिए, वह है सुबह उठते ही तुरंत अपने मुख को दर्पण में अर्थात शीशे में ना देखें। इसका अर्थ है कि सुबह तुरंत उठने के ठीक बाद अपने आप को दर्पण यानी शीशे में नहीं देखना चाहिए और अगर शीशे में देखना जरूरी है तो मुख को एक बार धो करके ही शीशे में देखें, ताकि सुबह सुबह ठीक उठने के बाद शीशे में मुख देखने का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। तीसरा कार्य है मित्रों सुबह उठते ही किसी प्रकार की लड़ाई या फिर वाद विवाद वाली स्मृति अर्थात चित्र ना देखें, चाहे वह फिर वाद विवाद लड़ाई किसी जानवर की हो या मनुष्य की। मित्रों वास्तु शास्त्र से लिया गया यह जानकारी का अर्थ है कि सुबह तुरंत ही उठते ही किसी लड़ाई का चित्र ना देखें या किसी वाद विवाद झड़प की तस्वीर हमें नहीं देखनी चाहिए। ऐसा करना भी दोषयुक्त माना गया है और इससे धन की हानि होती है। और अगर परिस्थिति को विपरीत होने पर यानी सुबह सुबह उठने पर अगर कोई लड़ाई की दिव्य छवि कोई भी वाद विवाद दिख भी जाए तो उसे उसी समय हरि का नाम लेना चाहिए और 3 बार ओम शांति ओम शांति ओम शांति का पाठ करना चाहिए। इससे भूल से किए हुए इस कार्य की
दोष युक्तता खत्म हो जाती है। और मित्रों, चौथा कार्य है बिना मुख को धोए किसी प्रकार का अन्न पदार्थ को ना खाएं। मित्रों, यह कार्य अथर्ववेद से लिया गया है और इसका यह तात्पर्य है कि सो करके तुरंत उठने के ठीक बाद बिना मुख को धोए कोई भी अन्न का पदार्थ नहीं खाना चाहिए। ऐसा करना अन्न देवता का अपमान माना जाता है और इससे अन्नपूर्णा माता का भी दुष्प्रभाव होता है, जिससे अन्न की कमी होती है। और मित्रों, पांचवा कार्य जो कि वास्तुशास्त्र से लिया गया है वह यह है कि बंद घड़ी भी नहीं देखना चाहिए। यानी कि अगर कोई घड़ी बंद हो गई हो, यानी उसका समय ठीक से नहीं चलता हो, और बंद घड़ी को अगर देखना भी हो तो मुख को एक बार धो करके देखना चाहिए। तुरंत सोकर उठने के बाद बंद घड़ी को नहीं देखना चाहिए। छठा कार्य है मित्रों, जो कि सुबह उठते ही नहीं करना चाहिए। खंडित मूर्ति यानी टूटी हुई मूर्ति या टूटी हुई भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना दोष युक्त और अशुभ माना जाता है। और अगर अकारणवश हो भी जाता है तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति और हरि के किसी भी नाम का 3 बार पाठ करने से इस कार्य के दुष्प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। और मित्रों, 7वीं बात है अपनी परछाई या किसी और की परछाई नहीं देखनी चाहिए। इसका अर्थ है कि सुबह सोकर तुरंत उठने के बाद किसी की भी परछाई या किसी पशु की परछाई या अपनी खुद की परछाई या किसी अन्य व्यक्ति की परछाई नहीं देखनी चाहिए। और ऐसा करना भी दोषयुक्त एवं अशुभ माना गया है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। हर हर महादेव।